कृपा कटाक्ष जासु की अनंत लोक पावनी। कृपा कटाक्ष जासु के अनंत लोक पावनी। कथा प्रवाह जासु की समस्त ताप शामनी। कथा प्रवाह की समस्त ताप नाशिनी। कथा प्रवाह केली की समस्त ताप नाशिनी। सुनाम सिद्धि राधिका अशेष सिद्धि दायिनी। सुनाम सिद्धि राधिका अशेष सिद्धि दायिनी। सुनाम सिद्धि दायिका अशेष सिद्धि दायिनी। सुनाम सिद्धि राधिका अशेष सिद्धि दायिनी। शुभे क्षणे कृपामयी प्रसन्न हुए कृपा करो। प्रसन्न हुए कृपा करो। शुभे क्षणे कृपामयी प्रसन्न वे कृपा करो। प्रसन्न है कृपा करो। कृपा कटाक्ष जासु की अनंत लोक पावनी। जिनकी कृपा कटाक्ष से अनंत लोग पवित्र हो जाते हैं। सृष्टि कितनी बड़ी है, अनंत है। और यहां तक कि यो ह्यात्म माया विभवम स्म पर्यगात यथा नभः स्वांतम अथा परे कुतः। वे भगवान जो अपने वैभव को स्वयं नहीं जानते हैं, यो ह्यात्म माया विभवम स्म पर्यगात, वे यथा नभः स्वांतम अथा परे कुतः। जैसे आकाश अपनी अनंतता को नहीं जानता है, वैसे
भगवान भी अपनी अनंतता को नहीं जानते हैं। ये बात दूसरे स्कंध में ब्रह्मा जी ने कहा है ब्रह्मा जी ने दूसरे स्कंद में 6वें अध्याय में कहा है 2:6:35 नतोस्म्यहम तच्चरणम समीयुषाम भवच्छिदम स्वस्तेनम स्वमंगलम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं नमस्कार करता हूं भगवान के चरणों में, क्यों? समीयुषाम, जो भी चरण के शरण में जाते हैं, चाहे वो महापातकी है, चाहे दुराचारी है, भगवान में शरण में गया तो 3 फायदे होते हैं उसके। नतोस्म्यहम तच्चरणम समीयुषाम भवच्छिदम। पहला फायदा तो ये भव बंधन कट जाता है। दूसरा फायदा, ये भव बंधन संसार का अनादिकाल से हमको जकड़े हुए है, आज तक बंधन कट नहीं पाया, क्योंकि हम लोग भगवान की शरण में आज तक नहीं जा पाए। और बिना भगवान की शरण में गए
बंधन नहीं कटता है। भवच्छिदम, भव बंधन कट जाता है, पहला फायदा। दूसरा है स्वस्थैनम, कुशल मंगल प्राप्त हो जाता है। स्वस्ति माने कुशल मंगल। यदि किसी आदमी को जेल से निकाल करके और उसको यातना दी जाए तो उससे क्या फायदा? भवबंधन कटने के बाद सदा कुशल मंगल से रहता है। कोई भी दुख, क्लेश, ताप, शाप उसको नहीं सताते हैं। नतोस्म्यहं तच्चरणम समीयुषाम भवच्छिदम स्वस्थैनम सुमंगलम। कुशल के बाद मंगल होना जरूरी है। सदा मंगल आचरण करता है भक्त, जिससे संसार का कल्याण होता है। भगवान या भगवान के भक्त, ये क्या किया? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौश्व दशरथ अजिर विहारी। मंगल के भवन है भगवान, और जितने भी अमंगल हैं, आपत्तियां हैं, उसको हरण करने वाले हैं। वे भगवान भवच्छिदम स्वस्थैनम सुमंगलम, जो भी उनकी शरण में आता है उसको भवबंधन काट देते हैं। अनंत काल के लिए उसको कुशल से और मंगल से रहता है। इसलिए हम भगवान के शरण में हैं। नतोस्म्यहं तच्चरणम समीयुषाम भवच्छिदम स्वस्थैनम सुमंगलम। बोले अनंत काल तक उसका मंगल होता है। बोले हां, ऐसा नहीं कि स्वर्गलोक में जैसे एक कल्प तक सुख भोगा और निकाल बहाल कर दिया गया। अनंत हैं भगवान। यो ह्यात्ममाया विभुवम स्म पर्यागात्। जैसे आकाश कितना ऊंचा है, कितना विशाल है, स्वयं नहीं जानता, वैसे भगवान भी अनंत हैं, अपनी महिमा स्वयं नहीं जानते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसलिए भगवान की शरण में हम आए हैं। बिना इनकी शरण में आए भव बंधन नहीं कटता है, मंगल नहीं होता है, कुशल नहीं हो।
अनंत लोक पावनी कथा प्रवाह कीलिकी समस्त ताप नाशिनी कथा प्रवाह कीलिकी समस्त ताप नाशिनी। हम लोग जल रहे हैं, अनादिकाल से जल रहे हैं। जब युगल सरकार की लीलाओं को सुनते हैं तो ताप की जलन ठंडी हो जाती है। कथा प्रवाह केलिकी समस्त ताप नाशनी राधा नाम क्यों पड़ा? राध संसितो धातु से बिना राधा रानी के कोई भी सिद्धि नहीं होती है। सुनाम सिद्ध राधिका अशेष सिद्धिदायिनी सुनाम राधिका अशेष सिद्धिदायिनी शुभे क्षणे कृपामयी प्रसन्न भय कृपा करो। श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि ही शुभ करती है, इसलिए उनका नाम है शुभेक्षणे, शुभ दृष्टि वाली। आप बड़ी कृपामयी हैं, प्रसन्न होकर के कृपा कर दें। शुभेक्षणे कृपामयी प्रसन्न वै कृपा करो। दूसरा छंद है अनंत पूर्ण चंद्रमा लजावनी सुशोभिते। उनका मुख इतना शीतल है, राकानेक विचित्र चंद्र उदिता प्रेमामृत ज्योतिषाम। करोड़ों करोड़ों पूर्णमासी के चंद्रमा एक साथ निकले, और उनको देखने से चंद्रमा में अमृत की वर्षा होती है। भगवान ने स्वयं कहा नक्षत्राणाम अहम शशि, मैं ही चंद्रमा हूं और मैं ही रस की वर्षा करता हूं संसार में। सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो श्री राधा रानी के मुख के दर्शन अगर किसी को हो जाएं तो अनंत पूर्ण चंद्रमा लज्जित हो जाते हैं उनके मुख की कांति के आगे।
और उनके श्री विग्रह में इतनी चमक है, अनंत बिजलियां, चंचला माने बिजलियां एक साथ चमकें तो भी उतनी चमक उनमें नहीं आ सकती है जितने राधिका रानी जब सामने आती हैं। अनंत बिजलियां, बिजली तो गर्म होती है, चंद्रमा ठंडा होता है। शरीर की कांति में अनंत चंचलाओं का समुदाय चमकता है। उनकी भौहें धनुष की तरह टेढ़ी हैं, जिसको देख करके कामदेव का धनुष भी टूट जाता है, ऐसी उनकी भौं है। वे शुभ दृष्टि वाली राधिका हमारे पर कृपा करें। अनंत पूर्ण चंद्रमा लजावनी सुशोभिते 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 अनंत चंचलानिकाय मर्दनी सुगौरते अनंत चंचलानिकाय मर्दनी सुगौरते अनंत चंचलानिकाय मर्दनी सुगौरते अनंत मार चाप भंजनी सुभौ भाऊंगी के अनंत मार चाप भंजनी सुभौंगी के शुभेक्षणे कृपामयी प्रसन्न वे कृपा करो। तीसरा छंद है सुदिव्य प्रेम सार रूप विग्रहे प्रमोदनी। जैसे हम लोगों को शरीर चितजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह मनुज शरीरा, 5 तत्वों को बना हुआ है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। श्री राधिका रानी का शरीर दिव्य है, और प्रेम का सार है। यूं समझो जैसे दही को मथा गया तो मक्खन निकला। मक्खन क्या था? दधी सार। वैसे जो ब्रह्म है इसकी अनंत शक्तियां हैं, और उसमें 3 शक्तियां मुख्य हैं। लादनी शक्ति, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति।
लादनी जिससे ब्रह्म में आनंद रहता है, संधिनी जिससे ब्रह्म में ऐश्वर्य रहता है, संबित शक्ति जिससे ब्रह्म में ज्ञान रहता है। इन तीनों शक्तियों में मुख्य है लादनी। यदि मनुष्य में ज्ञान है, आनंद नहीं है, तो ज्ञान से कोई फायदा नहीं। वेदव्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, पुराण बनाए, इतिहास बनाया, महाभारत, लेकिन उनको आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। तो नारद जी पहुंचे, बोले महाराज मैंने भगवान की सब आज्ञा पालन किया है, लेकिन अपने में कमी अनुभव करता हूं, आनंद की प्राप्ति नहीं है। नारद जी ने कहा तुमने कृष्ण लीला नहीं गाई, वेदों का विभाजन तो किया, सब काम किया, पुराण बहुत से बना डाले, 17 पुराण, महाभारत बनाया, लेकिन तुमने भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं को नहीं गाया, इसलिए तुमको आनंद की कमी महसूस हो रही है। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत बनाया, जिसमें श्री कृष्ण चरित है। उससे उनको आनंद की प्राप्ति भई। इसीलिए ब्रह्म का सार है आनंद। आनंदम ब्रह्म उपनिषदों में कहा गया। और वो आनंद आता है लादनी शक्ति के द्वारा। लादनी शक्ति से आनंद की प्राप्ति होती है, संधिनी से ऐश्वर्य, संबित से ज्ञान। तो आनंद ब्रह्म का सार है लादनी शक्ति। लादनी शक्ति का भी सार क्या है? प्रेम। कोई बड़ा पैसे वाला है, हमें याद है हमारे पास एक बहुत बड़े व्यापारी आते थे, बहुत पुरानी बात है, लगभग 57-58 साल पुरानी बात है। तो उनके घर में बहुत पैसा वाले थे, शांति नहीं रहती थी। क्यों? बात छोटी सी है। कई लड़के थे, उसमें 2 लड़कों का जो ब्याह हुआ तो उसमें हीरे के सेट चढ़े, यानी ऊपर से सिर से पांव तक सब हीरे के गहने, उसको सेट कहते हैं। तो बड़ी बहू के पास 2 सेट हीरे के थे, और जो तीसरी थी उसके पास 1 सेट हीरे का था। यानी हीरा ही नाक में, हीरा ही कान में, हीरा ही गले में, हीरा ही सब शरीर में, लेकिन 1 सेट था। तो वो चिढ़ती थी कि इनके पास 2 सेट हैं, हमारे पास 1 सेट है। अशांति रहती थी। तो आपस में प्रेम नहीं था। प्रेम नहीं था तो प्रेम के बिना पैसा किस काम का, हीरा किस काम का, मोती किस काम का। तो आनंद का सार है प्रेम।
बहुत पुरानी बात है। पंडित गया प्रसाद जी एक महापुरुष में, गिरिराज जी में, उनके यहां नित्य सत्संग होता था। संध्या को लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो एक दिन सत्संग में एक कोई पैसे वाले आए। वो बताने लग गए, महाराज हमारे यहां पैसा तो बहुत है लेकिन आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है भाइयों में, परिवार में प्रेम नहीं है, इसलिए मैं दुखी रहता हूं। बहुत पैसा था घर में, आप कोई कृपा कर दो। उतने में एक ब्रजवासी आया। तो पंडित जी बोलते नहीं थे, स्लेट से बात करते थे लिख के। उन्होंने पूछा, बाबा आनंद में तो है? गरीब आदमी था। बोले बाबा बड़ो आनंद है। बोले अच्छा। वो पैसा वाला भी देखने लग गया कि भाई गरीब आदमी है, एक स्वार्थी लगा के आया है, कुर्ता उर्ता भी नहीं है और कह रहा है बड़ा आनंद है। और हम तो इतना ताम झाम कपड़ा लत्ता पहने, दो आदमी आगे दो आदमी पीछे। तो उन्होंने पूछा, भैया आनंद क्या है, कैसा है? तो बोला ब्राह्मण, जंगल में तो झोपड़ी है मेरी, घर में तो जगह है नहीं रहने को, बेटा बहू रहे तो मैं जंगल में चलो गयो हो, और वहीं छोरा रोटी पहुंचाया मैं। तो जंगल की हवा में रहनो और वहीं पहुंच जाए रोटी मौज की, दोनों टाइम भरपेट भोजन करें और वह हरि गुण गावें। सो हमें तो लगे दुनिया में हमसे ज्यादा आनंद कहीं नहीं दुनिया में। और दोनों बालक बड़े आज्ञाकारी, सवेरे दंडवत करने जाएं पहले उठ करके, फिर आवे घर में। तो आशीर्वाद लेने जाएं। तो मैं यही कहूं, भैया प्रेम में ही आनंद है, दोनों भैया मिलकर रहियो, कभी झगड़ा मत करियो। तो हम तो समझे हमें बड़ो आनंद है दुनिया में, हम जरीखो भागवान कोई नहीं, चाहे मैं झोपड़ी में रह रहूं लेकिन रहूं जंगल में, एकांत में, झोपड़ी में। तो पंडित जी ने इशारा किया, जो सेठ जी थे, ये देखो आनंद इसमें है। तो आनंद का सार प्रेम, आनंद ब्रह्म का सार है प्रेम। प्रेम नहीं है, मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप आदि विरागा। और प्रेम को भी मथा गया। तो प्रेम का सार ह्लादनी शक्ति राधा रानी से प्रेम प्रकट हुआ। और वो जो उनका विग्रह है, विग्रह माने शरीर समझ लो, वो प्रेम का भी सार है, महाभाव। जैसे हमारे तुम्हारा शरीर है, पृथ्वी मिट्टी का, पानी का, आकाश जल वायु इनका बना हुआ है। ये पांचों तत्वों को बना हुआ है, इसे बीच 20 व्याधा लगी रहती हैं। 3 तरह के वायु है, वायु पित्त कफ। कभी वैद्य नाड़ी पकड़ेगा, वायु कुपित है, कभी पित्त कुपित है,
कभी कफ बिगड़ गया, तो ये शरीर पांचों तत्वों को बना होने से शरीरम नाना व्याधि मंदिरम, ऐसा श्री राधा रानी का शरीर नहीं है। वो तो महाभाव रूपणी हैं, यानी आनंद ब्रह्म का सार प्रेम, अप्रेम का सार महाभाव, तो दिव्य शरीर है उनका। तो सुदिव्य प्रेम सार रूप विग्रहे प्रमोदनी, प्रेम का विसार महाभाव, तरंगिणी सुरंगिणी निकुंज मंच राजनी। जैसे नदी बहती है वैसे तरंगिणी प्रेम की तरंग नदी की तरह राधा रानी निकुंज में विराजती हैं। सुकांत क्रोध शाइनी, और श्री कृष्ण के गोद में विराजती हैं। विलास मध्य हासनी, सदा मुस्कुराती रहती हैं। सुदिव्य सार सुदिव्य प्रेम सार रूप विग्रहे प्रमोदिनी, सुदिव्य प्रेम सार रूप विग्रहे प्रमोदिनी, तरंगिणी सुरंगिणी निकुंज मौच राजनी, स्वकांत क्रोध शाइनी, विलास मध्य हासिनी, स्वकांत शुभे क्षणे कृपामयी, प्रसन्न है कृपा करो। चौथा छंद है, प्रेम कभी पुराना नहीं होता। संसार में तो नया प्रेम होता है, नया ब्याह होता है, तो ऐसा होता है कहां उठावें कहां रखें। कुछ दिन बाद फिर दोनों में कलह होने लग जाता है, फिर डाइवोर्स हो जाता है। बोले क्या हुआ? थूक दिया, पति ने स्त्री को थूक दिया और स्त्री ने पति को थूक दिया। हाँ, थूके दिया, फिर दोबारा मुंह नहीं देखते हैं। तो वो वहां नहीं झगड़ा। नवीन प्रेम माधुरी, नित्य प्रेम नया वो होता रहता है, नया नया। नवीन भाव भाविते, प्रेम नया तब होता है जब नए नए भाव उत्पन्न हो। ऐसा नहीं कि वो मुंह फुला के वो बैठे हैं, मुंह फुला के वो बैठी हैं, तो वो उसमें भाव नहीं है। जब भाव नहीं है तो प्रेम भी नहीं है। बोले और नवीन नागरेंद्र, श्री कृष्ण भी सदा नए बने रहते हैं। गोप मौली समस्त गोप वंशों के शिखर हैं, उनके चित्त को चुराने वाली राधिका रानी हैं।
नवीन प्रेम माधुरी प्रपूरिते किशोरी के नवीन नवीन भाव भाविते नवीन दिव्य गोरिके नवीन नागरेन्द्र गोप मौली चित्त चौरिके शुभे क्षणे कृपामयी प्रसन्न भय कृपा करो हम यात्रा में 20 यात्राएं हो चुकी हैं। शुरू में यात्रा में जब जाते थे तो 5 मिनट के लिए एक ब्रजवासी के घर में जरूर जाते थे, क्योंकि हम जब परीक्षा देने गए थे शास्त्री की तो उनके घर में रुकते थे और वो हमको 8-10 दिन भोजन कराते थे। यात्रा छोड़ करके चले जाते थे हम 5-7 मिनट को। तो कुछ लोगों ने पूछा, आप यात्रा छोड़ देते हो 5 मिनट के लिए, कोई खास बात है? हमने कहा हाँ भाई खास बात है। इनके यहां पहले हम रुकते थे, परीक्षा देने आते थे, तो चले जाते हैं और हमने, लेकिन हमारे जाने से कोई फायदा उनको नहीं होता है। बोले क्यों? हमने कहा दोनों में बड़ा प्रेम था किसी जमाने में। अब प्रेम की हालत यह है कि साथ साथ जीवन भर रहे, लेकिन बोलचाल नहीं है। हमने कहा ये नमूना देखने जाते हैं हम। भोजन बनता है तो वो लड़के से ये कहेंगी जा अपने पिता को थाली दे आ, या नौकर से स्वयं भोजन नहीं दे सकती हैं, और पिताजी को जरूरत पड़ी तो लड़के से कहेंगे जा चाबी मांग ला अपनी मां से। दोनों में बोल चाल नहीं है, क्योंकि प्रेम पुराना पड़ गया। अब प्रेम पुराना पड़ गया तो वहां कला भी, लड़ाई भी, तमाम तरह की बातें होती हैं। बोले वो नहीं है नवीन प्रेम माधुरी, नए नए प्रेम में जो मधुरता होती है। नवीन भाव भावते नवीन दिव्य गौरी के श्री जी के भाव में किलकिंचित भाव 8-8 एक साथ भाव उत्पन्न होते हैं। दिव्य गौरी के हैं, भाव नहीं है तो शरीर किस काम का? नवीन नागरेंद्र गोप माउल चित्त चोरी के, इस तरह से श्री कृष्ण के चित्त को हर समय चुराती रहती हैं। ऐसी राधिका हमारे ऊपर कृपा करें। 5वां छंद है सदा उरोज युग्म पे सुकांत मूर्ति धारणी। अपने वक्षस्थल पर श्री कृष्ण को धारण करने वाली अनंग रंग वर्षिणी प्रेम की वर्षा करती रहती हैं। प्रहर्षिणी गयंदिनी, जैसे हथनी
झूमती भई चलती है, वैसे गजगामिनी की तरह चलती हैं वो वृंदावन की कुंजनों में। रसेश्वरी, ब्रजेश्वरी, रस की ईश्वरी हैं, ब्रज की ईश्वरी हैं। प्रपन्न शोक शोषणी, जो शरण में आ जाता है उसके शोक को खींच लेती हैं। ऐसी शुभ दृष्टि वाली राधिका कृपा करें। सदा उरोज युग्म पैर सुकांत मूर्ति धारिणी, सदा अनंग रंग वर्षिणी प्रहर्षिणी गयंदिनी, रसेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रपन्न शोक शोषिणी, रसे शुभे क्षणे कृपामयी प्रसन्न वै कृपा करो। पांचवा छंद है कि जब आप चलती हैं तो जैसे कमल में भंवरे रहते हैं, वैसे आपके चरण कमल में जो नूपुर हैं वो भंवरों की तरह गुंजार करते रहते हैं। नवीन भ्रमत सुभृंग सौंपुटे पदारविंद नूपुरे, वो नूपुर ही उनके चरणों में छम छम बजते रहते हैं, जैसे चरण कमल में भंवरे बज रहे हैं। नितंब बिंब किंकिणी मराल शब्द शब्दिते, हंसों की कूंजन बहुत मीठी होती है। आपके जो किंकिणी, कौंधनी या करधनी, कुछ भी समझो, जो मध्य में बंधी हुई है, वो हंसों के कूंजन की तरह शब्द करती रहती। खनत खनत सुहस्त पद्म चूरिके वर प्रदे, हमेशा अभय दान देने के लिए, वरदान देने के लिए उनके हाथ हिलते रहते हैं, तो चूड़ियां बजती हैं। खनत खनत सुहस्त पद्म चूरिके वर प्रदे, ऐसी राधिका दृष्टि, कृपा दृष्टि करें। भ्रमत सुभृंग संपुटे पदारविंद नूपुरे, भ्रमत नितंब बिंब किंकिणी मराल शब्द शब्दिते, खनत खनत सुहस्त पद्म
चूरी के वरा प्रदेखना शुभे क्षण कृपामयी प्रसन्न है कृपा करो। छठवां 7वां छंद है। जैसे भंवरा कमल में ही रहता है, मिलिंद नंदलाल की प्रफुल्ल हेम पद्मिनी। मिलिंद माने भंवरा, नंदलाल भंवरा हैं, उनके लिए राधिका रानी खिली भई कमलनी है। चकोर नंद सून की हिमांशु बिंब रूपिणी। जैसे चकोर चंद्रमा को देख करके उड़ता है, वैसे नंदलाल चकोर हैं और राधा रानी हिमांशु माने चंद्रमा के गोले की तरह इनका बपू है। प्रवीण मीन श्याम के बिहार की तड़ागनी। मछली को दिव्य सरोवर मिल जाए तो उसी में खेलती है। प्रवीण मीन श्याम सुंदर मछली हैं और उनके बिहार की तड़ागनी श्री जी हैं। ऐसी राधा हमारे पर दया करे। मिलिंद नौद लाल की प्रफुल्ल हेम पद्मिनी। मिलिंद लाल की प्रफुल्ल हेम पद्मिनी। चकोर नंद सूनु की हिमांशु बिंब रूपिणी। प्रवीण मीन श्याम के बिहार की तड़ागिनी। प्रवीण शुभे क्षणे कृपामयी प्रसन्न में कृपा करो। वे रहती कहां हैं? अलिंद आखिरी छंद है। अलिंद भानु मंदिरे सखीन संग खेलनी। भानु मंदिर बृषभान जी का जो भवन है, वहां सखियों के साथ खेला करती हैं। अथवा कलिंद नंदरी निकुंज मंदिरे सुखेलनी। यमुना जी के किनारे निकुंज मंदिर में क्रीड़ा करती हैं। अथवा जहां बैठे हो निकुंज गहवरे मिलत। गहवर बन की किसी निकुंज में सुनाह बेग झेलनी। शुभे क्षणे कृपामयी प्रसन्न भेद कृपा करो। अलिंद भानु मंदिरे सखीन संग खेलनी। अलिंद भानु मंदिरे
कलिंगनादिनी निकुंज मौदिरे सुकेलिनी निकुंज गावरे मिलत सुना वेग झेलिनी निकुंज शुभे क्षणे कृपामयी प्रसन्न वै कृपा करो एक घटना विचित्र घटी, वो हमको अच्छी लगी, हम सबको सुना रहे हैं। एक व्यक्ति, दो लड़के आए थे, 2 दिन यहां रहे। वो इलाहाबाद से आए थे। एक छोटा भाई था, एक बड़ा भाई। छोटे भाई पर वो लाया था ब्रह्म आता है। ब्रह्म समझो ब्रह्म राक्षस तो नहीं, कोई अच्छी आत्मा थी। तो वो उसने कहा, जो ब्रह्म उस पे आता था, कि हमको मान मंदिर ले चलो। हमारा नाम बताया और ये बताया वहां श्री जी आती हैं। वो लाया यहां और 2 दिन हमारे पास रहा। और उसके ऊपर जब आता था तो उसकी बोली चाली बदल जाती थी। यद्यप लोग भयभीत होते हैं इन सब बातों को सुन के, लेकिन हम तो भय नहीं करते हैं। हम जानते हैं भय वाले को भय है, और भय नहीं है तो नामदेव को भूत में से भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिया। भले पदारे लंबकनाथ उनका पद है। नामदेव जी से लोग चिढ़ते थे, उनका बहुत नाम फैला था। एक गांव वालों ने उनको टिका दिया, महाराज वहां सरोवर के किनारे भजन करो। वहां ब्रह्म राक्षस रहता था। वो सीधे महात्मा चले गए और वहां उस जंगल में कोई नहीं रहता था। रात को, और उसके नीचे, उस पेड़ के नीचे जो सोता था, वो सवेरे मरा मिलता था। ब्रह्म राक्षस उसको नष्ट कर देता था। ये भक्तमाल की कथा है, गप नहीं है। तो 12 बजे रात को, मध्य रात्रि में ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। बड़ा आकाश से जमीन तक शरीर, लंबा चौड़ा। और उन्होंने देखा उनके साथ साथ बहुत से आत्माएं थी, बहुत से भूत प्रेत थे। तो उन्होंने एक पद गाया, झांझ निकाला और कीर्तन करके नाचने लग गए। भले पधारे लंबकनाथ, ये पद गाया था।
और धरती पांव सरगलो माथो, धरती में तो तुम्हारा पांव है और आकाश में मस्तक है, इतना बड़ा शरीर, योजन भर भर दोनों हाथ और 4-4 कोस लंबे हाथ, ऐसा शरीर। और तैसे ही सखा संग विराजत, वैसे ही तुम्हारे साथ सखा हैं भूत प्रेत। और अंत में आता है नामदेव पे कृपा कीजिए, ये पद गा के नाचने लग गए। तो भगवान ब्रह्म राक्षस में से प्रकट भय, बोले नामा, अरे वो तो ब्रह्म राक्षस था। बोले प्रभु सब तुम ही हो। तो इसलिए उस लड़के को वो हमारे पास ले गया, उसका बड़ा भाई। बोले मैं प्रयाग से आया हूं और आपके पास से लाया है ब्रह्म। हमने कहा तुम इस पर क्यों आते हो, ये बच्चा है, परेशान है, छोड़ दो। बड़ा आश्चर्य है, उसने प्रतिज्ञा किया अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा इसके ऊपर, आप कह रहे हैं तो छोड़ रहा हूं मैं। फिर उसने कहा कीर्तन होता है, कीर्तन दिखा दो हमको नीचे। उस कीर्तन में राधा रानी आती हैं। इसकी भी एक कथा है, समय हो गया कल सुनाएंगे, पहले ये बात पूरी कर लें। ये सब छोटी छोटी कन्याएं नाचती हैं, ये सब श्री जी के रूप हैं। तो उसको कल कीर्तन में यहां लाए थे और उसने कहा कि ब्रह्म भी आए थे यहां कीर्तन में, सफेद कुर्ता पहने थे। उस लड़के ने देखा था। बोले औरों को तो नहीं दिखाई पड़ा। बोले हमारे पीठ के पीछे से निकल के गए। और उसने और भी बहुत कई बातें बताई जो सब लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये कन्याएं अगर इनको देवी पूजा में, नवरात्र पूजा में इनको पूजा होती है, शुद्ध भाव से इनको रखा जाए तो साक्षात देवी की उपासना है। साक्षात देवी उपासना सिद्ध होती तभी जब कन्याओं का पूजन किया जाए, कन्याओं में शुद्ध भाव रखा जाए और इनको देवी ही समझा जाए। इसका प्रमाण है दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, जिन्होंने पढ़ा है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, त्वयि कया पूरितमंब एतत् काते स्तुति तव्य परा परोक्ति है। समस्त विद्याएं तुम्हारा ही भेद हैं। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, समस्त स्त्रियां संसार में तुम्हारा ही रूप है। त्वयि कया पूरित मम्ब एतत्, हे अम्ब मन हे मां, तेरे से संसार भरा हुआ है। अगर ऐसा किसी के अंदर भाव है
तो काते स्तुति ही स्तव्य परापरोक्ति ही, उसको स्तुति करने की, भजन करने की जरूरत नहीं है। जिसका अंतःकरण ऐसा शुद्ध हो गया और जिसके अंदर ऐसी भावनाएं हैं, उसको भजन करने की जरूरत नहीं है। वो तो तुम्हारा रूप बन गया। ऐसा लिखा है, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण नसल लीला किशोरी शतई राराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम परम ज्योति किंचन सिंचदुज्ज्वल सब प्राग्भावमाविर्भवद राधे चेतसी भूरि भाग्य विभवई कस्याप्य हो जृंभते। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां श्री जी की पूजा करती हैं, आराधना करती हैं। श्री जी की नहीं बल्कि उनकी सहचरियों की, सखियों की। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी शतई आराध्यम ब्रजमंडलेति, ब्रजमंडल में रहती है वे राधा। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियों से सेवित सहचरियों के साथ ये वृंदावन की कुंजों में घूम रही हैं। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी शतई राराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम परम। उनका नाम राधा है। ज्योति किंचन सिंचदुज्ज्वल रसप, कोई गौर ज्योति है यहां घूम रही है चारों ओर। सिंचद उज्ज्वल रसप, उज्ज्वल रस प्रेम का सिंचन कर रही है सबको। प्राग्भावमाविर्भवद राधे चेतसी भूरि भाग्य विभवई कस्याप्य हो जृंभते। इसलिए जिनका भाव है उनके लिए तो हर जो नृत्य करने वाली गोपी है और श्री जी की सहचरी है, ये ब्रह्म ने गलत नहीं कहा और उसको अनुभव हुआ। कल रात को कीर्तन में यही था, आज वो चला गया। जाते समय बोले एक बार और बाबा का दर्शन करा दो। फिर वो दोपहर को लेके हमारे पास गया, उसका बड़ा भाई। हमने कहा था ब्रह्म हमारी हमसे आंख क्यों नहीं मिलाता है। पहले दिन आए थे, नीचे सिर करके बैठे थे, तो उसने कहा आज हम बाबा से आंख मिलाएंगे। तो आज हमारे पास गया, बड़ी शांत दृष्टि से हमें देख रहा था। हमने भी उससे आंख मिलाई क्योंकि हमारे प्रेम को वो सम्मान दिया। हमने कहा अब तुम मत आना इस लड़के पर। उसने कहा बाबा से कह दो कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा, उनकी आज्ञा मानूंगा। तो ये रसमयी आराधना है। रसोपासना क्या है? नाचना गाना। व्यास जी ने कहा है, नैन नमूदे ध्यान को अंगन कीने न्यास। बोले हमने आज तक ध्यान नहीं धरा, आंख बंद करके, और अंगों में करन्यास अंगन्यास ये सब नहीं किया। फिर क्या किया तुमने? नाच गाए रास ही मिले करु वृंदावन वास। वृंदावन वास किया और दिन रात नाचते थे, दिन रात गाते थे। इसी में हमको महारास की प्राप्ति हो गई। इसको रसोपासना कहते हैं। लोग जो नहीं समझते हैं वो नाच गान को केवल
मामूली नाच समझते हैं, लेकिन इतना शुद्ध भाव से सब नृत्य करती हैं। कोई कहीं नहीं, किसी की ओर नहीं देखती है कि कौन हमें देख रहा है। एकमात्र किसी की भी दृष्टि इधर उधर नहीं रहती है, इसलिए ये चमत्कार यहां है। यही उपासना मीरा ने किया था। मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं, मैं तो कृष्ण। अब श्री जी हैं, बिना कहे खड़ी हो गई हैं। रस है जब तो खड़ी हो गई। ये छोटी छोटी कन्याएं देखो, इनके अंदर रस है। ये मत कृष्ण कन्हैया गायो करूं, मैं तो गायो करूं, मैं तो गायो करूं, गायो करूं, मैं तो गायो करूं, मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं, मैं तो जहाँ जहाँ चरण, जहाँ जहाँ चरण धरूं धरती पे, उनका चलना ही नाचना होता था। 24 घंटा नाचती थी। जहाँ जहाँ चरण धरूं धरती पे, राधे राधे राधे, जहाँ जहाँ चरण धरूं धरती पे, जहाँ जहाँ चरण धरूं धरती पे, मैं तो तहाँ तहाँ ही नाचो करूं, मैं तो मैं तो तहाँ ही नाचो करूं, मैं तो मैं तो नाचो करूं, 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 मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं, मैं तो मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं, मैं तो तेरो ही सुमिरन, तेरो ही उमिरन, गोपाल हे गोपाल, तेरो ही सुमिरन,
मैं तो तेरो ही ध्यान ध्यारो करूं, मैं तो मैं तो तेरो ही ध्यान धारो करूं, मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं, मैं तो गायो करूं, मैं तो गायो करूं, मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं, मैं तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तेरे चरणन पैवारो करूं, मैं तेरे चरणन, मैं तो तेरे चरणन चित धारो करूं, मैं तो मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं,